चलिए महाराष्ट्र का भी अब रुख कर लेते हैं। आज के एजेंडा में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री नीतीश राणे के बयान की, जिनके बयान से सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई। दरअसल बयानबाजी के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने अब फिर से बड़ा विस्फोटक बयान दे दिया है। नीतीश राणे ने अब एआईएम और पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा विवादित बयान दिया है। नीतीश राणे ने एआईएम को एक आतंकी संगठन करार दिया और साथ ही उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और ओसामा बिन लादेन के बीच कोई भी फर्क नहीं है। देखिए 2019 से अगर कहा जाए, नीतीश राणे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। एमआईएम और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही है ओवैसी अभी एआईएम के माध्यम से कर रहा है। क्या दूसरा फर्क है? उनका ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो उन्होंने चुन के आने के बाद किया? बताइए मेरे को। सिर्फ जिहाद ही करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में एक ही लिखा है, हम जिहाद करेंगे। बाकी क्या होता है उनका काम? उनका काम ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको, जैसे हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा, वैसे ही एआईएम को बैन करना चाहिए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए उन्होंने ये बयान क्या दिया, उनकी मंशा क्या है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मंत्री नीतीश राणे ने पीएफआई की तरह एआईएम पर भी बैन लगाने की मांग की है। क्या कुछ उन्होंने बड़े हमले किए वो आपको बता रहे। पीएफआई की तरह एआईएम पर भी बैन होना चाहिए। नीतीश राणे का ये जो स्टेटमेंट है मांग के तौर पर आया है। एआईएम एक आतंकवादी संगठन है। नीतीश राणे का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी संगठन है एआईएम और असदुद्दीन ओवैसी को भी लेकर उन्होंने तुलना की। ओसामा बिन लादेन और असदुद्दीन ओवैसी में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। नीतीश राणे ने ये बड़ा जो स्टेटमेंट है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा है। जो काम ओसामा बिन लादेन अलकायदा के जरिए किया करता था, वो कहीं ना कहीं अब असदुद्दीन ओवैसी भी करे, ठीक वही काम अब असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के जरिए कर रहे हैं। नीतीश राणे को लेकर अब ये जो बड़ा स्टेटमेंट है वो माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरे दिन इसको लेकर अब चर्चा तेज हो सकती है, सियासी पारा और भी हाई हो सकता है। हालांकि कहा जा रहा है अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोई भी जो पलटवार है, कोई भी जो रिएक्शन है अभी तक नहीं आया है।